बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हुकूमत की जो दुखती हुई रग है उस पर हाथ नहीं रखा गया, उसको बाकायदा तौर पे पकड़ लिया गया है, जिसके बाद अब इनकी चीखें आना शुरू हो गई हैं। और राना सनाउल्लाह जो सबसे ज्यादा बढ़ के मारते हैं वो सबसे ऊंची चीखें मार रहे हैं। चूंकि मरियम नवाज के वो आजकल एक लिहाज से वो हैं तो उनके पास वजारत दाखिला का मनसब, लेकिन ये लग रहा है कि वो मरियम नवाज के आजकल कुछ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लगे हुए, वो हुक्म करती हैं, इधर से राना सनाउल्लाह पूरा करते हैं। लेकिन जारी बात है इमरान खान से वास्ता पड़ गया और इमरान खान ऐसे छोड़ेगा नहीं। रात को खान साहब ने खिताब भी किया और खान साहब ने इस बात के ऊपर इंकशाफ किया कि उनको कहा जा रहा है कि आप आजाद कश्मीर चले जाएं। उन्होंने कहा जी मैं आजाद कश्मीर नहीं जाऊंगा, मैं जमान पार्क ही बैठा हुआ हूं, जिसने मुझे मारना है वो मुझे यहां के मार दे, मैं किसी सूरत भी यहां से कहीं नहीं जाने वाला। जाहिरी बात है ये उस तरह से वो क्यों जाएंगे, लेकिन अब चीखें इनकी क्यों सुनाई दे रही है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। एक तो सदर पाकिस्तान का खत, सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि आपने आइन शिकनी की है और सदर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और उसके बाद रात को ये कहते हुए नजर आए कि सदर आरिफ अलवी अपनी औकात और आईनी दायरे में रहें। एक तो जरा लबो लहजा चेक करें कि सदर को, जो रियासत का हेड है, जो फौज का सुप्रीम कमांडर है, उसको औकात में रहने का कहा जा रहा है। मालूम नहीं है कि फौज इसके ऊपर एहतजाज करती है या नहीं करती कि आप हमारे सुप्रीम कमांडर के बारे में कैसे लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं। उनको आना चाहिए, उनकी चेन ऑफ कमांड के अंदर ये चीजें आती हैं। लेकिन पोलिटिकली क्या कहते हैं, इमरान खान एहतराम नहीं करते सियासी मुखालिफिन का, वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सदर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब है? और सदर ने कौन से अपने आईनी दायरे से बाहर रह के बात की है? सदर ने कोई इलेक्शन की तारीख हवाले से कह दिया? सदर ने इतना कहा है कि वजीर आजम साहब आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और आपके मातहत इदारे इनकार कर रहे हैं, उनको कहें कि इलेक्शन के साथ ताउन करें। लेकिन जाहिर है ये इतनी आसानी से चीजें होगी नहीं। अब अगली तकलीफ मैं आपको बता देता हूं किस बात की है। तहरीक इंसाफ ने चंद रोज पहले सफीरों के साथ मुलाकात की, एक सॉरी ब्रेकफास्ट के ऊपर, नाश्ते के ऊपर मीटिंग की थी। अब एक और मुलाकात हुई है। यह मुलाकात यूरोपीय यूनियन के सफीरों के साथ हुई है। और आप अमेरिकन के बयान आजकल ज़ल्मे खलीलजाद बाकी सब लोगों के देख रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उसने जो यूरोपीय ममालिक के सुफरा हैं उनको मुख्तलिफ मामलात के ऊपर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। उनकी जो पोजीशन है, ये जो जमहूरियत का मसला पाकिस्तान में बना हुआ है, जो ह्यूमन राइट्स का मसला है, जो आज़ादी सहाफत का मसला है। अंदाजा करें खान साहब ने खिताब किया, पाकिस्तान के टीवी चैनल ने दिखाया कि नहीं दिखाया, आप उसका खुद फैसला कर लीजिए। आगे चलते हैं। इस वफ्त के अंदर कौन कौन तहरीक इंसाफ की तरफ से था? शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब थे और जैन कुरैशी शामिल थे। और ये जो मुलाकात है ये ऑस्ट्रेलियाई सफीर की रिहाइशगाह के ऊपर मुलाकात हुई है, जहां पे यूरोपीय यूनियन के सफीर भी मुलाकात थे और ओवरऑल उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। जाहिर है ये चीजें तकलीफ में तो होंगी। और अगली बात कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। शेख रशीद भी एक फरीक है इलेक्शन के हवाले से, असगुद नोटिस के अंदर भी उन्होंने अपने दलाइल दिए थे। तो पाकिस्तान के दो सूबों के अंदर जो इलेक्शंस हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उसके इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है उसमें एक दरखास्त दायर की गई है। और यह दरखास्त अवामी मुस्लिम लीग के जो शेख रशीद हैं उन्होंने दायर की, जिसमें विफाक सदर मुमलिकत और जो दीगर फरीकैन हैं उन सबको उसमें आप समझें कि फरीक बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को भी। जाहिर है अब यह मामला उनको आप हर सूरत जो है वो टेकअप करना पड़ेगा। अब रही बात अगली, वो ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को, यानी 25 तारीख को रात को ही शुरू होगा, 26 तारीख को जलसा करना है। जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट है और खबरें इस वक्त आ रही हैं कि पंजाब की इंतजामिया और पुलिस जो है इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी और जा रही है, जिसमें लाहौर के शायद आज दाखिली और खारजी रास्तों में भी कोई किसी किस्म की रुकावटें खड़ी की जाएंगी, ये गालिब इम्कान है। ये खबरें ऐसी हैं। अब ये तो पता उस वक्त चलेगा जब ये चीजें होंगी। और ये 4 महीने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा करने जा रही है। नवंबर में के अंदर आपको याद होगा वहां पे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जलसा हुआ था आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से एक 2 रोज पहले। उसके बाद ये पहला मौका है और रमजान मुबारक में बताया गया है कि नमाज तरावी के बाद रात 9 बजे जलसा किया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कमाल है कि वो रमजान मुबारक में भी एक्टिविटी पॉलिटिकल कर सकती है। इसका मतलब और भी है कि तहरीक इंसाफ डिटर्मिन्ड है कि इलेक्शन होगा और इलेक्शन होना चाहिए और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को रोकेंगे नहीं। अब जाहिर है कि वो क्यों बात कर रहे हैं। अब जो लीगल माइंडसेट रखने वाले लोग हैं
वो वाज़ेह अंदाज में बता रहे हैं कि हुकूमत का केस कमजोर है, इलेक्शन कमीशन का केस कमजोर है। इत्तेजाज एहसन साहब रात को हम न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए थे, वो फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की मंतक को नहीं मानेगी और अटॉर्नी जनरल ने जो फैसला किया है वो इज्जत वाला फैसला इसीलिए है कि उन्हें इज्जत से घर चले गए हैं बजाय इसके। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो मेरे पास विजुअल्स आ रहे हैं मीनारे पाकिस्तान से, लाइटिंग लग गई है, कुर्सियां लग गई हैं, कंटेनर्स लग गए हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। लेकिन एक खबर, फिर मैं जनरल बाजवा वाली खबर की तरफ आ जाऊंगा कि आज 25 तारीख को एक परेड होनी थी ऐवान सदर के अंदर, जो कि 23 मार्च को होनी थी। मौसम खराब हो गया तो बताया गया जी इसको आज मुलतवी किया जा रहा है और 25 तारीख को होगा। अब बताया गया जी खराब मौसमी हालात के पेश नजर इस परेड को फिलहाल मनसूख कर दिया गया है, यानी इस साल ये परेड नहीं होगी। चलें आगे चलते हैं जनाब। एक इंटरव्यू हुआ, शायद मेतला सहाफी हैं, उनके साथ जनरल बाजवा का एक उनकी मीटिंग थी और उसका पहला हिस्सा आया, उसका आज दूसरा हिस्सा रिलीज हुआ है। उसमें मैं कुछ खास बातें बता देता हूं। एक तो पहली बात यह है कि उनके मुताबिक इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया था और शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था और इरफान सिद्दीकी से उन्होंने अपनी इख्तितामी तकरीर भी लिखवा ली थी। लेकिन इस दौरान अचानक से DGISI जनरल नदीम अंजुम आते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्ताफी हो जाते हैं तो 25 मई को IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, फिर वो मुज़ाकरात कौन करेगा। तो इस पे उन्होंने कहा जी आप यूं करें कि या तो शहबाज शरीफ या आप या जनरल नवाज शरीफ से बात करें, और नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है चूंकि हमने मुस्ताफी होना है तो इसलिए आप उनको मना लें। तो उनके मुताबिक उस वक्त DGISI जनरल नदीम अंजुम ने नवाज शरीफ को कॉल की, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप 10 दिन के लिए जरा रोक लें, मुज़ाकरात हो जाएं और उसके बाद निगरान सेटअप के लिए भी हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो उसके बाद ये जो हैं वो मुस्ताफी हो जाएंगे। तो इस तरह से DGISI के कहने के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मान गए हैं। अब पहली बात तो ये है कि जाहिर है इसमें बताया गया था कि उस मोमेंट के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, तो ये क्या चीज है, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर लें, जनरल बाजवा के मुताबिक वो बुरा नहीं मानते। इसका उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ जब वजीर आला बना तो मैंने शहबाज शरीफ की क्लास ली। अब आपको ये याद रखना है कि उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और शहबाज शरीफ वजीर आजम थे और शहबाज शरीफ उनके बॉस थे और जनरल बाजवा उनके मातहत आर्मी चीफ थे। लेकिन वो अपने बॉस की क्लास ले रहे हैं कि आपने हमजा शहबाज शरीफ को लगा दिया है और वो इंतहाई निकम्मा है, और उनके मुताबिक शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, आगे से कोई बात नहीं की। अब जाहिर है उस वक्त हुकूमत एक तब्दील हो चुकी थी और कहा गया था एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पंजाब के अंदर वजीर आला कौन होगा, हमजा शहबाज होता है या कोई और होता है। इसके ऊपर भी आप नाराज थे, तो आप बुज़दार के बारे में भी जनरल बाजवा नाराज थे, तो क्या उस वक्त आप सियासी थे या गैर सियासी थे, इसका भी हम फैसला कर लेते हैं। फिर कहा गया शहबाज शरीफ कमजोर वजीर आजम है, उनसे हुकूमत नहीं चल रही, ना वुज़रा उनकी बात सुनते हैं, वुज़रा उनको घास नहीं डालते, बड़े मियाँ साहब आएंगे तो ही हालात बेहतर होंगे। पहली बात यह है कि मुल्क के वजीर आजम के बारे में ये बात कहना और उसका तयन करना कि कौन लायक है कौन नालायक है, क्या ये आर्मी चीफ जो सकते जनरल बाजवा ने फैसला करना है। दूसरा, उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई, जिसमें जनरल फैज ने भी कहा था और सदर पाकिस्तान ने भी कहा था, तो मैंने इमरान खान को कहा कि आप अपनी जबान पे कंट्रोल करें, अपने झूठों को लगाम दे, वरना मेरे पास कहने को बहुत कुछ है और झूठ बोलना बंद करें। तो इमरान खान ने आगे से मुझे कहा आप क्या कर लेंगे, तो उन्होंने कहा जी आप क्या प्ले बॉय नहीं रहे, तो हमारे पास भी उनका जो है वो वीडियोस वगैरह है। तो इससे साबित होता है कि इमरान खान ने डट के कहा कि आप क्या कर लेंगे, एक बात। दूसरा, इससे यह साबित होता है कि जनरल बाजवा इस इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली आखिरी दम तक सियासत कर रहे थे, सियासी मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे थे, उन मामलात के ऊपर कमेंट कर रहे थे, उस पर मुदाखलत कर रहे थे। तो जो तकरीरें और दावे किए जा रहे थे उसका हकीकत से क्या ताल्लुक है, जो कौम को बताया जा रहा था हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, एक बात। दूसरी बात, आपसे थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि कामरान शाहिद ने एक ट्वीट किया, कहा जी ex-COS जनरल बाजवा has just shared with me the following statement, I did not give any interview to anybody, I am not allowed to give any statements, comment or interview till 29 नवंबर 2024, यानी 2 साल का। आपने पहला इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी को, आपने मंसूर अली खान के जरिए उसकी क्या कहते हैं कि तरदीद करवाई, फिर आपने आफ्ताब इकबाल के साथ जो कुछ किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप, अब उन्होंने कहा जी मैं इस हवाले से बाकायदा
कानूनी कार्रवाई करूंगा। शायद मित्तला साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले अपना रद्देमल दिया है और वो ये फरमा रहे हैं कि वो अपने उस इंटरव्यू के ऊपर खड़े हुए हैं। देखते हैं आप जावेद चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते, और आफ्ताब इकबाल और शायद मित्तला के खिलाफ। तो ये दोनों साइड का वर्जन है जो मैंने आपके सामने पहुंचा दिया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।